हेलो एवरीवन। कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संस्थाएं हमारी कंप्लीट हो गया है चैप्टर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की, इंडियन नेशनल यूनियन की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर में 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का उस समय वायसराय कौन था? डफरिन था। इनका कार्यकाल याद कर लें, काफ़ी क्वेश्चंस में आसानी मिल जाएगी। 1884 से 1888 तक 4 साल के लिए थे, 84 से 88 तक। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। किसने मजाक उड़ाया? डफरिन ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 86 में हुआ। कहाँ? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। कब कब की? दादा भाई नौरोजी ने एक तो 1893 में लाहौर अधिवेशन थी और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन था और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। तीसरे थे और पहले मुस्लिम भी थे। ठीक है। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कौन सा? मद्रास वाला। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथ में सौंपा गया। ये कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? प्रथम निर्वाचित और वो भी यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चौथे अधिवेशन जो 1888 को होते उसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई ताकि कांग्रेस को बाहरी समर्थन भी मिलता रहे। ठीक है। लंदन में विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेर पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। याद रहे, विशेष अधिवेशन में बने थे 1920 में लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ये पूछा जाएगा कि असहयोग का प्रस्ताव कहाँ स्वीकार किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय, 1920। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड कुल से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1916 होम रूल लीग का गठन, 1917 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। अध्यक्षता किसने की? R.N. मुधोलकर। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। कब कहा गया कांग्रेस का पिता? 1912 के अधिवेशन में जो बिहार में हुआ था, मुधोलकर की अध्यक्षता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने
1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। कब हुआ? 1916 में, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजुमदार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, इसमें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई। अहमद खान ने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। सर सैयद अहमद खान, ठीक है, कांग्रेस से दूर रखना चाहते थे लोगों को। वर्ष 1900 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्दी गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। ठीक बात है। विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में 1915 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए अधिवेशन के 40वें वर्ष, जो वार्षिक अधिवेशन था, में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? सरोजिनी नायडू। कानपुर 1925, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। वर्ष 1947 से 1949 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर के अध्यक्षता की। तो 1929 में लाहौर, 36 में लखनऊ और फिर से 36 फैजपुर, फिर से 36 में जो फैजपुर के अध्यक्षता की थी, इन्होंने ही की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1838 में गुजरात के हरिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। जो भी सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जो हरिपुरा वाला था, तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसको अध्यक्ष बनाया गया। किसका अध्यक्ष बनाया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का। वर्ष 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम आज़ाद है, ये दूसरे नाम है, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, ये अबुल कलाम आज़ाद है। 40 से 46 तक। JB कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन, जो कि 1946 को मेरठ में हुआ था, का अध्यक्ष चुना गया तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। 46वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन, जो 1948 को जयपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1900, ये स्टेटमेंट में पूछ देगा और गलत होने की संभावना पूरी रहती है, क्योंकि ज़्यादातर दिमाग से निकल जाता है डेट। 26 जनवरी 26 जनवरी सबको याद रहता है, लेकिन 26 जनवरी को नहीं हुआ, उसके 1-2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी को 1950 को अपनाया गया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 को, बहुत पहले, 1950 से बहुत पहले। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन
1919 में भाग लिया था। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इतना हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक कौन थे? असैनिक सेवक थे वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना 85। क्वेश्चन नंबर 5, अधिवेशन में जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। एक सेकेंड। आगे हैं, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय, सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, ये पूछा गया 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? BPSC का क्वेश्चन है। पहला है कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ठीक है। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था, ठीक बात है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये गलत है। और चौथा है D ऑप्शन, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। ये पढ़ लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में इसके उद्देश्य बताए गए थे। तो क्या था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ठीक है। दूसरा है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा है भारत के सभी वर्गों तथा समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। और चौथा है जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उनका प्रस्तुतिकरण करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का महासचिव A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन। 85 में हुई थी स्थापना, और डफरिन जो था 84 से 88 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था? तो ये डफरिन थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल डफरिन। सेम क्वेश्चन रिपीटेड। डफरिन के वायसराय काल की महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया? डफरिन। सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, बनर्जी साहब नहीं थे। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन 1885 में, पहला अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन था उसका, इंडियन एसोसिएशन का, एक सेकंड रुक जाइए, एसोसिएशन ने अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। अच्छा, ये नहीं दिया हुआ है कि कहाँ किया था इंडियन एसोसिएशन ने पहला, ठीक है। दूसरा जो था वो कलकत्ता में 85 में किया था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। अब जब वो पहले ऑलरेडी एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंडियन एसोसिएशन की, तो इसमें आने का कोई मतलब नहीं था कि कैसे आ पाते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। पहला बनर्जी, दूसरा नौरोजी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ऑप्शन है 33, आंसर है 33।
1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में कल ये अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 336 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 हो गई और तीसरे में फिर देख रहे हैं कैसे मुस्लिम की इसमें बढ़ती जा रही है। पहले 2 थे, फिर 33 हो गए, फिर तीसरे सम्मेलन में 81 हो गए और फिर चौथे में 221 हो गए। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? डी. डिग्बी, बी. विलियम डिग्बी थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई डिग्बी जी द्वारा। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी और इसी में इन्होंने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बद्रुद्दीन तैयब जी थे। 24वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बद्रुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम अध्यक्ष, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। 26वां देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए, एक और व्यक्ति का नाम आता है 12वें का, जो 12वां अधिवेशन हुआ था उनमें रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है 26 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष बोला है, ठीक है, ये अपने आप गलत हो जाता है। प्रथम भारतीय महिला बोला होता तो ठीक था, लेकिन इन्होंने पहली महिला थी वो तो इन्हीं बेसेंट थी, 1917 में किया था उन्होंने, ठीक है। और जो पहली भारतीय महिला थी 1925, सरोजनी नायडू। सेकंड ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी, एकदम ठीक बात है। ये देख लीजिए, इसमें दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बद्रुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 को मद्रास में हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है कि प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। अगला है कि कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। W. हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान, पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन मुसलमान, में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। ये याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों पढ़ाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? कौन? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, इन्हें शेर पंजाब, ये 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय, ठीक है। एनी बेसेंट भी बनी थी, जो इन्हें पहली महिला होने का इसका क्रेडिट है कि इस अधिवेशन की पहली महिला थी। और फिर मोतीलाल नेहरू का देख लेते हैं वर्ष 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और तथा जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन भी किया। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी मराठा
का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। ठीक है, याद कर लें, तिलक जी के बारे में हो रही है बात कि वो कभी अध्यक्ष नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो बाल गंगाधर तिलक। रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? तो एनी बेसेंट रही हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को चुना था? तो ये 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी एनी बेसेंट। सेम क्वेश्चन है, प्रथम महिला अध्यक्ष। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम महिला अध्यक्ष, रिपीटेड। अच्छा, ये देख लीजिए, ये पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू। कौन सा? 1925 में ये कानपुर में जो हुआ था। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, रिपीटेड था। पूछा है कि विचार करना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो ऐसा तो नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। ठीक बात है, दूसरा सही है। और तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, लखनऊ समझौता संपन्न किया। ठीक बात है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। पहले ये होना था पुणे में, देख लीजिए, ये पहले पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहाँ हैजा फैल गया। ठीक, तो दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, और पहला बम्बई में। ठीक, फिर ये 1916 वाली बात जो है, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आ गए, दोनों में समझौता हुआ, कांग्रेस लीग योजना बनी, लखनऊ पैक्ट बोला गया। अब इसी में उग्र जो पंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, इसमें शामिल कर लिया गया, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 27वां अधिवेशन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 41। 27वां कहाँ? बांकीपुर, बिहार में। किसने अध्यक्षता की? मुधोलकर। और इसमें ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा गया? कांग्रेस का पिता कहा गया। अब ये है कि तिलक, सेंटेंस दिया गया है, उन्होंने कब कहा था, किस अधिवेशन में? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। क्वेश्चन नंबर 43, रिपीटेड क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, रिपीटेड क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड। 46 तक रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही बताना है, ये ज़रूर ध्यान दे लें कि पूछा क्या है। ठीक है, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, पहले ही गलत। C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। ए.ओ. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, नहीं थे, ये बात नहीं सही है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये वाला देखना पड़ेगा, याद नहीं है। दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेब वाला याद कर लें, 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1917 में देखिए, प्रथम महिला एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता, ए.ओ. ह्यूम संस्थापक सदस्य, ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव थे। C.R. दास 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी C.R. दास को उन्होंने ही किया, परंतु इस दौरान जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता किसने की? हकीम अजमल खान ने। 1921 में जब C.R. दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, तो
उस समय वो जेल में थे, इसलिए हकीम अजमल खां को इसकी जिम्मेदारी दी गई और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बाहर कौन थे? हकीम अजमल खां, और जेल में अंदर कौन थे? तो ये थे दास साहब थे, CR दास साहब। और अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय थे। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँगा। ये थे कर्जन। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, तो अतः इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे कर्जन। 1900 में कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अधिवेशन के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 50, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी तो वो सुभाष चंद्र बोस हैं। उन्होंने क्या कहा था कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। और अधिवेशन इसकी मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? हरिपुरा 1838। 51, भारत में स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये गांधी जी थे। देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए, गांधी जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो ये थे NC केलकर और दूसरे थे IB सेन। केलकर और सेन। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, BG तिलक, CR दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इस हेतु नेताद्वय उपलब्ध नहीं हो सके। इन श्रेष्ठ नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी NC केलकर एवं IB सेन को कांग्रेस अधिवेशन के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। क्वेश्चन नंबर 53, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल और अधिवेशन स्थल ये मिलान करना आपस में, मतलब जो भी सही है कौन सा था सही बताना है। तो विलिंगटन बम्बई 1915 ये ठीक था। विलिंगटन गवर्नर जनरल कभी नहीं रहा, देख लीजिए। ध्यातव्य है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था, मतलब कभी नहीं, सॉरी, इसका मतलब ये था कि उस टाइम नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल कब से है? 1931 से 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी? कुछ मद्रास, नागपुर ऐसा कुछ है, नीचे साइड नागपुर हैं, देख लीजिए। C विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1920 में की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका चरण मजुमदार। गया अधिवेशन चित्तरंजन दास 1922। नागपुर अधिवेशन 1920 में सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो यह है नागपुर अधिवेशन। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए।
क्वेश्चन नंबर 56, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। इसमें से सही बताना है। तो कांग्रेस के जो नागपुर सत्र था उसके बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, ये ठीक बात है। और दूसरा है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार भी कर दिया, ये भी ठीक है। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी दी गई, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को कांग्रेस ने ठुकरा दिया। कब? 1948 में, आज़ादी मिलने के बाद। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 1922 गया अधिवेशन, चित्तरंजन दास। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम जारी के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने के प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा, आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की।